नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। यूनान का जो इतिहास है वो बहुत ही उज्जवल रहा है खेल के माध्यम में, और इसको वही 4 भागों में बांटा गया है। ये विशाल इतिहास है, इसके लिए आपको ज़्यादा 4, 5 या 6 भी पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया भाई। पहला है होमर काल। होमर काल। दूसरा है स्पार्टा काल। स्पार्टा काल। जो तीसरा है वो है भाई पूर्व एथेंस काल। एथेंस काल। और जो चौथा है उत्तर एथेंस काल। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है, एथेंस काल। आपको ये याद रखना है भाई। यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया भाई। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। इन 4 भागों में से बांटा गया है। अब करते हैं जो हम आज शुरू करेंगे, क्या भाई, होमर काल। आपको करवाऊंगा होमर काल इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं होमर काल। 4 भागों में इसे बांटा गया है। और होमर काल, होमर कौन थे भाई? होमर यूनान के एक अंधे कवि थे। कवि थे भाई, एक अंधे कवि थे यूनान के। कौन? होमर। भाई होमर ने अपनी कविताओं में, होमर ने अपनी जो पोइट थे ये अपनी पोइमों में क्या क्या भाई, अपनी कविताओं में भाई मल्लयुद्ध का वर्णन किया। मल्लयुद्ध यानी कि कुश्ती भाई और द्वंद्व। मल्लयुद्ध भाई, भाला फेंक, तीरंदाजी व घुड़सवारी। घुड़सवारी का वर्णन किया भाई। किसने भाई? होमर ने। होमर एक अंधे कवि थे। इन्हें एजुकेटर ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है। इन्हें भाई आपको याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार। एजुकेटर ऑफ ग्रीस, यूनान का शिक्षा गुरु। यूनान का शिक्षा गुरु भी कहा जाता है, यूनान का गुरु भी कहा जाता है इन्हें। किसे भाई? होमर को। होमर एक अंधे कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में मल्लयुद्ध, भाला फेंक, तीरंदाजी, घुड़सवारी का वर्णन किया भाई। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे भाई। महाकाव्य लिखे। कौन कौन से भाई? पहला इलियड। इलियड। दूसरा ओडिसी। ओडिसी। ये भी क्वेश्चन आ भाई, किन महाकाव्यों की तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है? तो भाई इलियड और ओडिसी की तुलना, इनकी तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है भाई। वेदों से की जाती है भाई। होमर 4 काल बता दिए भाई। होमर काल है, और उसके बाद स्पार्टा, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। तो भाई इन एजुकेटर ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है, और इलियड और ओडिसी इन्होंने महाकाव्य लिखे। आगे चलते हैं दोस्तों। जो भाई इलियड महाकाव्य है, इसमें आपने एक मूवी देखी होगी भाई, ट्रोय। ट्रोय मूवी में आपने देखा होगा वो
स्पार्टा की राजकुमारी का ट्रोय का जो राजकुमार है अपहरण करके उससे शादी करने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। तो भाई वो इससे स्पार्टा के लोगों पर आघात पहुंचता है कि भी उनके अस्तित्व पर चोट पहुंचती है। भाई कोई बता जाता उस मूवी में दिखागा वो उससे प्रेम करता, भाई प्रेम में उसने उसका अपहरण कर लिया और युद्ध हुआ और उसके भाई ने युद्ध में स्पार्टा वालों को हरा दिया। तो भाई यह भी भाई बुरी बीमारी है, प्रेम भी। इश्क में दान करना पड़ता है, जहां को हकलान करना पड़ता है। ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता दोस्तों, पहले नुकसान करना पड़ता है। तो जो इलियड महाकाव्य था, इलियड महाकाव्य में क्या है भाई, स्पार्टा की राजकुमारी हेलेन का ट्राय का राजकुमार अपहरण कर लेता है भाई। कौन भाई? ट्राय का राजकुमार। इलियड में बताया है ये। इलियड में जो वहां का जो राजकुमार था स्पार्टा का, यूलिसियस, स्पार्टा के राजकुमार यूलिसियस था जो वो ट्राय को युद्ध में हरा देता भाई। ट्राय को युद्ध में हरा देता है। जिस प्रकार हिंदू लोग हम भाई जो श्री राम जी की भाई लंका विजय को पढ़कर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार स्पार्टा के जो लोग थे यूनान के, वो यूलिसियस के इस युद्ध की जीत की खुशी को वैसे ही आनंदित होकर पढ़ते हैं। यूलिसियस युद्ध में हरा देता है। इलियड में युद्ध के दौरान 50 दिनों का वर्णन है भाई। पिछले 50 दिनों का वर्णन है किसमें भाई? इलियड में। इलियड में क्या है? यूलिसियस जो स्पार्टा का राजकुमार है उसका गुणगान किया गया है। तो दोस्तों दिनों का वर्णन है भाई। इससे आगे जो इस टाइम पर जो आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, होमर काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था भाई? मैन ऑफ विजडम आपको याद रखना है भाई। होमर काल में मैन ऑफ एक्शन भी दिया गया है, लेकिन स्पार्टा में ज्यादा है भाई मैन ऑफ एक्शन। होमर काल में मैन ऑफ विजडम दिया गया। आगे चलते हैं भाई। जो होमर काल में जो जीवन था वो क्या था भाई? होमर काल में जीवन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। और खेल कौन कौन से प्रचलित थे आपको ये भी बता देता हूं। होमर काल में जो जीवन था लोगों का वो धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। होमर एक अंधे कवि थे भाई, अंधे थे होमर, आपको याद रखना, अंधे कवि थे। होमर काल में लोगों का जीवन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था भाई, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। ये जो होमर काल है 800 ईसा पूर्व माना गया। अभी कितने? 800 ईसा पूर्व माना गया है। होमर का एक अंधे कवि थे। होमर काल में लोगों का जीवन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। लोगों का मुख्य व्यवसाय
कृषि तथा पशुपालन था भाई, कृषि तथा पशुपालन। खेल कौन कौन से प्रचलित थे भाई, होमर ने बता दिया मैंने आपको भाई, मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध, भाला फेंक, घुड़दौड़ व तीरंदाजी। आपको याद रखना है भाई, ये खेल प्रसिद्ध थे। तो भाई ये बता दिया मैंने आपको होमर काल के बारे में। होमर एक अंधे कवि थे, इलियड और ओडिसी महाकाव्य लिखे उन्होंने। उनकी तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है। इलियड में जो ट्राय की राजकुमार, स्पार्टा की राजकुमारी थी हेलेन, उसका ट्राय का राजकुमार अपहरण कर लेता है और उसके बाद जो यूलिसियस है, जो राजा है या राजकुमार है स्पार्टा का, वो ट्राय को युद्ध में हरा देता है और उसकी जो विजय गाथा का गुणगान ही इसमें किया गया है। तो दोस्तों जो यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास है उसका ये पहला पार्ट था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई हमारा चैनल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा। हम जितना मेरे में नॉलेज है भाई मैं उसका अपना बेस्ट देने का को करूँगा। जय हिंद, जय भारत।